जी सबको राम राम। इसी किताब में है कहानी और भी है। ये महत्वपूर्ण शिक्षा में है। इसका पेज नंबर 194 है। महत्वपूर्ण शिक्षा गोरखपुर की श्री विष्णु भगत की प्रशंसा में एक बड़ी सुंदर कथा का उल्लेख किया है। क्या उसमें दिखाया गया है कि भगवान बड़े से बड़े योगों से भी प्रसन्न नहीं होते और भाव होने पर साधारण पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह कथा पद्म पुराण में भी है। पहले कांचीपुरी में चोल नाम के ये चक्रवर्ती राजा हो गए। राजा चोल के राज्य में कभी भी मनुष्य दरिद्र, दुखी तथा पाप में मगन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गई। अनंत शयन नामक तीर्थ है कोई। राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय ले शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विविध प्रकार पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा श्रवण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। इसमें राजा तो बहुत सुंदर था। अपनी तरफ तो सोना के फूल चढ़ाए, दिव्य मन चढ़ाई, खूब चढ़ाया। तो ब्राह्मण क्या चढ़ा हुआ देख, इस पर भगवान कितने खुश होंगे इसमें। अच्छा, अब आते हुए ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वो तो राजा चोल था, उसका नाम था विष्णुदास ब्राह्मण का। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ से तुलसी दल और जल ले रखा था हाथ में। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषियों ने विष्णु सूक्ति का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजीरी तथा पत्ती से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा श्रवण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र हो और गवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर दिव्य श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। वे सब नृपश्रेष्ठ बोलकर चलकर चोल ने हंसकर कहा। यह सब सुनकर नृपश्रेष्ठ जो चोल राजा था, उसने हंसी आ गई। बोले कि तुम तो दरिद्र एवं निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। राजा चोल कहता, भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण। इस बात को आप सब देखें, फिर दोनों में किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वही भगवान विष्णु के मंदिर में बैठ गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी व्रत और 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने देख एक किताब में पढ़ा था पहले, जो मंत्र कहीं भी आ जाए तो 12 बार जाप करना चाहिए इसका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का।
तो ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन 16 उपचार से मतलब 16 तरीका थे 16 प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। ब्राह्मण ने किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते सब समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे मतलब लीन थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रिय तथा समस्त कर्म भगवान विष्णुदास समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने पूजा पाठ आदि नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अशिक्षित रहकर उनको चुरा ले गया। भगवान उस विष्णुदास ने न करा था तो कोई अलक्षित रहकर उसको भोजन को चुरा कर ले गया कोई। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। इसलिए प्रतिदिन नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसने समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग लगाया तो ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक कोई आकर उसके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार मन ही मन विचारने लगे, ओहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं कभी व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वह कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हड़प पर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। किसका? चंडाल का। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ मांस चाम के सिवा और कुछ विशेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भराया। उन्होंने भोजन अपने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, ये सुखी खाते हो, यह घी तो ले लो। यो कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चंडाल भय मारे बड़े वेग से भागकर कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत हुए मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े वेग से बहुत जल्दी उसके पास आए तथा भाववश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। ऐसे अपना वस्त्र लेकर ना ऐसे हवा करने लगे। फिर हवा करने लगे। तदंतर वह उठकर खड़ा हुआ। तब विष्णुदास ने देखा वह चंडाल ही है, साक्षात भगवान। वह चंडाल नहीं है, वो तो साक्षात नारायण ही शंख चक्र गदा धारण किए सामने उपस्थित है। अपने प्रभु को उपस्थित देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त को विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। ये राजा चोल के विष्णुदास दोनों बैठे अपना। राजा चोल ने देखा मत इतना करना रहा, वो तो चला गया विष्णु भगवान के दौरिया के बाद। अब देखो विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया। कौन था उनका गुरु? उनका गुरु कौन था? महाराज चोल का गुरु था मुद्गल। और इस प्रकार कहना प्रारंभ कर दिया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले बैकुंठ धाम को जा रहा। उन्होंने कहा क्यों या जिसकी ईर्ष्या करके मैंने इस तरह कर ला रहा वो तो मेरे तो पहले चला गया भगवान के साथ।
ही वैष्णव याग में भरी भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और आदि के द्वारा भनोर किया, तब आदि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। और विष्णुदास को केवल भक्ति से ही भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, और इसलिए जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान एवं योगों से ही प्रसन्न नहीं होते। उन्हें तो प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। यो कहकर राजा अपने भांजे को राज्य दे यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्न अंकित वचन बोले। क्या बोले? भगवान विष्णु, आप मुझ पर मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। ये 3 बार बोले। क्या बोले हैं? हे भगवान विष्णु, आप मुझ पर मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। क्या? हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी समय भक्तवत्सल भगवान विष्णु उस अग्नि कुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर चढ़ाकर अपने साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहते हैं, दोनों की भक्ति पर ही भगवान परम प्रसन्न हुए। भगवत कृपा से ब्राह्मण विष्णुदास तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और राजा चोर सुशील नामक पार्षद से इन दोनों को ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपने द्वारपाल बना लिया। वो ब्राह्मण जो थे वो किसके नाम से पुण्यशील नाम से पार्षद बन के भगवान के। और राजा जी थे जो वो राजा थे चोल राजा थे, वो उसका नाम तो है सुशील नामक पार्षद। बोलो सुशील नामक, बोलो राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास की जय हो।